मानव जीवन में यह प्रश्न बहुत पुराना है कि जब कोई व्यक्ति सच्चा, दयालु, ईमानदार और धर्मपरायण होता है, तब भी उसके जीवन में दुख, कष्ट और विपत्तियां क्यों आती हैं? अक्सर लोग कहते हैं, इतना अच्छा इंसान था, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? यह प्रश्न हमारे मन में तब और गहरा हो जाता है जब हम किसी सज्जन व्यक्ति को बीमारी, आर्थिक संकट, अपमान या किसी बड़े नुकसान से गुजरते देखते हैं। पर क्या वास्तव में भगवान अच्छे इंसान के साथ बुरा करते हैं, या हम जीवन की घटनाओं को सीमित दृष्टि से देख रहे होते हैं? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जीवन केवल सुख और आराम का नाम नहीं है। सुख और दुख दोनों जीवन के दो पहलू हैं। जैसे दिन और रात एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वैसे ही खुशी और पीड़ा भी जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। यदि जीवन में केवल सुख ही होता तो मनुष्य न तो मजबूत बनता और न ही परिपक्व। दुख और कठिनाइयां ही व्यक्ति को भीतर से गढ़ती हैं, उसे धैर्य, सहनशीलता और समझ प्रदान करती हैं। धार्मिक दृष्टि से देखें तो कर्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह केवल इस जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं होता, बल्कि पूर्व जन्मों के कर्मों का भी फल हो सकता है। इसलिए जब किसी अच्छे व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है, तो संभव है कि वह किसी पुराने कर्म का परिणाम हो। भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते, वे केवल न्याय करते हैं। उनका न्याय हमारी समझ से परे हो सकता है, पर वह अन्याय नहीं होता। कई बार कष्ट हमें एक बड़े उद्देश्य की ओर ले जाने का माध्यम बनते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां महान व्यक्तियों ने भारी संघर्षों का सामना किया, पर उन्हीं संघर्षों ने उन्हें महान बनाया। यदि वे कष्ट न आते तो शायद उनकी प्रतिभा और आंतरिक शक्ति कभी प्रकट ही न होती। कठिनाइयां हमें हमारी सीमाओं से बाहर निकालती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि असली ताकत हमारे भीतर है। इसके अलावा भगवान की योजना मनुष्य की योजना से कहीं अधिक व्यापक होती है। हम केवल वर्तमान क्षण को देखते हैं, जबकि ईश्वर संपूर्ण काल को देखते हैं। हमें जो घटना अभी बुरी लग रही है, वही भविष्य में किसी बड़े सुख या उपलब्धि का कारण बन सकती है। कई बार असफलता ही सफलता की सीढ़ी बनती है। जब एक रास्ता बंद होता है, तो अक्सर दूसरा बेहतर रास्ता खुलता है।